तो महापौर की महाभारत खत्म हो चुकी है। शहर के बॉस सामने आ चुके हैं। मंगलवार को अपने अपने मंगल के लिए लड़ रहे दोनों दलों के प्रत्याशी, क्या कुछ खास रहा मंगलवार के दिन मंगल वॉर में? ये वॉर कांग्रेस के नाम रही। 6 में से 4 निगम कांग्रेस के हाथ लगे हैं और 3 निगम में कमल खिला है। तो महापौर की महाभारत का इस बार का अध्याय कांग्रेस के नाम रहा। 6 में से 4 मोर्चों पर कांग्रेस विजयी रही। 2 मोर्चों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, यानी 4 जगह कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है, 2 जगह बीजेपी बोर्ड बनाने जा रही है। प्रत्याशी जो जीते और अब मेयर बन चुके हैं, शपथ भी ले चुके हैं, उनको जान लीजिए। जयपुर ग्रेटर में बीजेपी की सौम्या गुर्जर जीती हैं। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस की मुनेश गुर्जर ने दबदबा कायम किया। जोधपुर साउथ में बीजेपी की वनिता मेयर बनी और जोधपुर उत्तर में कांग्रेस की कुंती महापौर बनी है। कोटा उत्तर में कांग्रेस की मंजू मेहरा जीत गई और कोटा दक्षिण में बाजी कांग्रेस के राजीव अग्रवाल मान ले गए। ये ग्राफिक्स देखिए आप, वो तमाम प्रत्याशी जो अब मेयर बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं, महापौर की महाभारत के विजयी चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इनमें से 2 चेहरे बीजेपी के हैं और 4 कांग्रेस के हैं, यानी मंगलवार को हुआ महापौर का वॉर कांग्रेस बाजी मार ले गई। विजयी प्रत्याशी अपने अपने दलों के जो मेयर बन चुके हैं, जो अब शहर के बॉस हैं, उनकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब आपको एक एक निगम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जयपुर ग्रेटर की बात करते हैं। बीजेपी ने मेयर पद पर कब्जा कर लिया है। यहां बीजेपी की सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस की दिव्या गुर्जर को 44 वोटों से हराया। मुकाबला सौम्या गुर्जर बनाम दिव्या गुर्जर। नतीजा सौम्या गुर्जर विजेता। जी हां, जयपुर ग्रेटर की गणित में सौम्या का समीकरण फिट बैठ गया और महापौर की जंग में बीजेपी की सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस की दिव्या गुर्जर को 44 वोटों से चित कर दिया। हमें भारतीय जनता पार्टी को जितने पार्षद चुन के आए, उससे भी ज्यादा मत और विश्वास हमें मिला। वो विश्वास जयपुर की तमाम जनता का विश्वास है, जिस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर हमारे साथ में बहु संख्या हमारे पास में पार्षदों की आई, उसके लिए धन्यवाद। इसके साथ में मेरी प्राथमिकता सबसे पहले स्वच्छता, फिर स्वास्थ्य और फिर सुरक्षा, ये तीनों मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पहली मेयर बीजेपी की सौम्या गुर्जर बनी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या गुर्जर को 44 वोटों से हराया। 150 पार्षदों में से 97 ने सौम्या को और 53 ने दिव्या को वोट दिया। दरअसल जयपुर ग्रेटर नगर निगम से सौम्या गुर्जर का मेयर बनना तय था, क्योंकि आंकड़े उनके फेवर में थे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्डों में से बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत से अधिक 88 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 49 और निर्दलीय 13 पार्षद। इन निर्दलियों में से कांग्रेस लगभग 6 पार्षद अपने पास होने का दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में महज 4 निर्दलियों ने ही वोट किया। वहीं 9 निर्दलियों ने बीजेपी के सौम्या गुर्जर को वोट किया। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सचिन कुमार शर्मा के साथ दीपक व्यास की रिपोर्ट। मुकाबला मुनेश गुर्जर बनाम कुसुम यादव। नतीजा मुनेश गुर्जर विजयी। जी हां, यहां वही हुआ जिसका दावा कांग्रेस कर रही थी। हेरिटेज से कांग्रेस प्रत्याशी मुनेश गुर्जर ने बाजी मारी और जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर बनी। मुनेश गुर्जर बनी जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर।
मुनेश गुर्जर को 100 में से 56 वोट मिले, तो बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव को 44 वोट मिले। सफाई व्यवस्था, रोड व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। सभी कॉलोनियों में सीसीटीवी होगा। 4 दीवारी के अंदर जो सीवरेज लाइन है वो हमारा मेन मोटो होगा। सीसीटीवी लगाने का मेन मकसद यह है महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हमारी 21 महिलाओं की टीम है, तो महिलाओं के लिए हम बहुत अच्छा काम करेंगे, मिलके काम। हालांकि हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बनना इतना आसान भी नहीं था। कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े के लिए 4 पार्षदों की जरूरत थी। ऐसे में उसकी आस निर्दलीय पार्षदों से ही थी। दरअसल हेरिटेज की बात करें तो यहाँ 100 में से बीजेपी के पास 42, कांग्रेस के पास 47 और 11 निर्दलीय हैं। कांग्रेस अपने साथ 9 निर्दलियों के होने का दावा कर रही थी। यहाँ उसका दावा सही भी हुआ। इस तरह कांग्रेस के पास यहाँ बहुमत के आंकड़े 51 से 5 पार्षद अधिक हो गए और कांग्रेस ने बड़े ही आसानी से जयपुर हेरिटेज नगर निगम बोर्ड पर अपना कब्जा जमा लिया। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सचिन कुमार शर्मा के साथ दीपक व्यास की रिपोर्ट। बात करते हैं जोधपुर के। यहां दक्षिण में मेयर की महाभारत में कांग्रेस ने बाजी मारी। कांग्रेस की कुंती देवड़ा ने बीजेपी की संगीता सोलंकी को 42 वोटों से करारी शिकस्त दी। सन सिटी नॉर्थ निगम में हाथ का कब्जा। कांग्रेस की कुंती देवड़ा बनी मेयर। सन सिटी नॉर्थ में वैभव की चमक। मेयर की महाभारत में कांग्रेस ने जोधपुर उत्तर निगम में बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस की कुंती देवड़ा मेयर बनी। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। राज्य में हमारी सरकार है, गहलोत साहब ने कई योजनाएं हमें दी हैं और उनकी सौगातें हमें और ज़्यादा हम लेकर आएंगे और उत्तर को एक बेहतर निगम का बोर्ड बनाएंगे। जो मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है शहर, उसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे ड्रेनेज की हो, या और भी कई जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले हम उनका निवारण करेंगे। इस जीत के साथ ही ये साफ हो गया कि जोधपुर उत्तर में वैभव की चमक बरकरार है। उत्तर निगम में बना कांग्रेस का बोर्ड। कुंती देवड़ा बनी उत्तर निगम की मेयर। कुंती देवड़ा को मिले 61 वोट। बीजेपी की संगीता सोलंकी को हराया। संगीता सोलंकी को मिले 19 मत। जोधपुर उत्तर निगम के 80 में से 61 पार्षदों के वोट से कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस की कुंती देवड़ा ने 42 वोटों से बीजेपी की संगीता सोलंकी को करारी शिकस्त देकर जोधपुर उत्तर निगम की मेयर बन गई हैं। बीजेपी की संगीता सोलंकी को महज 19 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि बीजेपी यहां पहले से ही किसी बड़े उलटफेर की उम्मीद नहीं कर रही थी, जबकि कांग्रेस अपनी उम्मीद के मुताबिक बड़ी जीत के साथ सन सिटी नॉर्थ पर कब्जा कर लिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर में मेयर की महाभारत में दक्षिण निगम में बीजेपी ने कब्जा कर लिया। बीजेपी की वनिता सेठ ने कांग्रेस की पूजा पारीख को 10 वोट से हराया। सन सिटी साउथ निगम में बीजेपी की बल्ले बल्ले। बीजेपी की वनिता सेठ बनी मेयर। साउथ में शेखावत की साख बरकरार। मेयर की महाभारत में बीजेपी ने जोधपुर दक्षिण निगम में परचम लहराया है। मैं अपने सभी संगठन के लोगों को और जो भी मेरे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए थे उन सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है सफाई को लेके है, क्योंकि सफाई व्यवस्था पिछले काफ़ी समय से बहुत बिगड़ गई है। तो जोधपुर की स्वच्छता अभियान एक चला के सफाई व्यवस्था की जाए और जितने भी जनता से जुड़े हुए जो भी काम है उनको सबसे पहले मैं करूँ। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि जोधपुर दक्षिण में शेखावत की साख बरकरार है। दक्षिण निगम में बना बीजेपी का बोर्ड।
वनिता सेठ बनी दक्षिण निगम की मेयर। वनिता सेठ को मिले 45 वोट। कांग्रेस की पूजा पारिक को हराया। पूजा पारिक को मिले 35 मत। जोधपुर दक्षिण में 80 में से 45 पार्षदों के वोट से बीजेपी की वनिता सेठ मेयर का चुनाव जीत गई हैं, लेकिन बीजेपी को 46 वोट मिलने थे, क्योंकि बीजेपी को अपने 43 पार्षदों के अलावा 3 निर्दलीय पार्षद का भी समर्थन था, लेकिन मतदान में बीजेपी को 1 वोट कम मिला है। इसको लेकर क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही है। बहरहाल दक्षिण निगम में अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। कोटा उत्तर में मेयर की महाभारत में बीजेपी के गढ़ को ढाते हुए कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस की मंजू मेहरा ने बीजेपी की संतोष बैरवा को 31 वोटों से शिकस्त दी। कोटा नॉर्थ निगम में कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस की मंजू मेहरा बनी मेयर। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की सेंध। कोटा उत्तर निगम में मेयर के घमासान में कांग्रेस ने बाजी मारी है। बीजेपी के गढ़ को ढाते हुए कांग्रेस की मंजू मेहरा ने मेयर पद पर जीत दर्ज की है। यहां कांग्रेस की जीत एक तरफा रही। उत्तर निगम में कांग्रेस का बना बोर्ड। मंजू मेहरा बनी उत्तर निगम की मेयर। मंजू मेहरा को मिले 50 वोट। 1 वोट हुआ रिजेक्ट। बीजेपी की संतोष बैरवा को हराया। संतोष बैरवा को मिले 19 मत। दरअसल कोटा उत्तर में कांग्रेस का मेयर बनना तय था, क्योंकि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत था। कोटा उत्तर निगम के 70 वार्डों में कांग्रेस के 47 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के 14 पार्षद हैं और 9 निर्दलीय पार्षद हैं। यहाँ बीजेपी का गढ़ ढहने की वजह धारेबंदी और गुटबंदी को माना जा रहा है। बहरहाल कोटा उत्तर निगम में अब कांग्रेस का कब्जा हो गया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। कोटा दक्षिण निगम में मेयर की घमासान में कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस के राजीव अग्रवाल ने बीजेपी के विवेक राजवंशी को 2 वोटों से हरा दिया। कोटा साउथ में हाथ का गणित हिट। कांग्रेस के राजीव अग्रवाल बने मेयर। निर्दलियों ने लगाई नैया पार। कोटा दक्षिण नगर निगम में मेयर की महाभारत में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। कांटे की टक्कर में कांग्रेस के राजीव अग्रवाल ने बीजेपी के विवेक राजवंशी को 2 वोटों से शिकस्त दी। धारीवाल साहब के जैसे दिशा निर्देश होंगे, उनके जो कार्य चल रहे हैं उनको गली गली तक पहुंचाएंगे और कोटा को वाकई स्मार्ट सिटी बनाएंगे। सबसे डिस्कस करके जैसा भी जहां भी जिस चीज में कमी होगी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। 36-36 आंकड़े पर कांग्रेस और बीजेपी निर्दलियों को साथ मिलाने की जुगत में जुटी रही, जिसमें कांग्रेस का गणित हिट रहा। दक्षिण निगम में कांग्रेस का बोर्ड बना। राजीव अग्रवाल बने दक्षिण निगम के मेयर। राजीव अग्रवाल को मिले 41 वोट। बीजेपी के विवेक राजवंशी को हराया। विवेक राजवंशी को मिले 39 मत। दक्षिण निगम में दोनों पार्टियों के बीच जमकर हंगामा बरपा रहा, क्योंकि कोटा दक्षिण के 80 वार्डों में कांग्रेस और बीजेपी के 36-36 पार्षद हैं, जबकि निर्दलीय पार्षद 8 हैं। जाहिर है जीत का सारा दारोमदार निर्दलियों के हाथों में था, जिसमें कांग्रेस ने ज्यादा निर्दलीय पार्षदों को साध कर कोटा दक्षिण निगम पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस बोर्ड बनाने में सफल रही और कांग्रेस की जीत में बीजेपी की ओर से क्रॉस वोटिंग की बात भी चर्चाओं में है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और इस वक्त जयपुर से सहयोगी दीपक व्यास, जोधपुर से सहयोगी ललित सिंह और कोटा से सहयोगी शाकिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, मैं सबसे अंत में आपके पास आऊंगा, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग अगर कहीं कुछ रहा तो वो आज कोटा रहा है। इसलिए सबसे पहले दीपक मैं आपके पास आ रहा हूं। और दीपक, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं, जो भी प्रत्याशित था वही सब कुछ हुआ। महापौर की महाभारत में
पिंक सिटी में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार यही कयास थे कि हेरिटेज में 47 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है, 42 जो पार्षद थे वो बीजेपी के पास थे और कुल मिलाकर 100 सीटें थी, 11 निर्दलीय थे। अमूमन ऐसा ट्रेंड भी रहा है कि जो जब सत्ताधारी दल होता है तो उसके साथ में जो निर्दलीय होते हैं वो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ। वहां पर 56 जो वोट है वो पक्ष में पड़े हैं कांग्रेस की मुनेश गुर्जर के, और ऐसे में अब वो जयपुर की हेरिटेज नगर निगम इलाके की मेयर हो गई हैं। और जैसा प्रत्याशी था, जैसा आपने जिस शब्द का इस्तेमाल भी किया, वही वो निर्दलीय उनके साथ में चले गए। दूसरी तरफ यदि ग्रेटर की बात की जाए तो ग्रेटर के अंदर कांग्रेस जो उम्मीदें लगाकर बैठी थी वो कांग्रेस के हाथ नहीं लगा है। कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत था यहाँ पर मेयर को लेकर। बावजूद इसके कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, लेकिन कांग्रेस को जो उम्मीद थी कि निर्दलियों का उसे साथ मिलेगा और साथ में बीजेपी के वोट बैंक में वो सेंधमारी कर पाएगी, बीजेपी पार्षद दल में सेंधमारी कर पाएंगी, उसमें कांग्रेस कामयाब नहीं हुई है। और बल्कि यदि आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकामी जरूर यहाँ पर हाथ लग गई है, क्योंकि कांग्रेस ने दावा ये किया था कि जिस तरीके से 49 उसके साथ है ही, और 2 पार्षद कल निर्दलीय शामिल हुए थे, 4 पहले से उसकी बाड़ेबंदी में थे, 1 आज उनके समर्थन में वोटिंग करने आए, तो ऐसे में 7 पार्षद जो निर्दलीय थे वो उसको लेकर ये पूरी स्थिति साफ होती थी। तो 49 और 7 मिलाते हैं तो 56 होते हैं, लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी के समर्थन में महज 53 वोट पड़े, तो ऐसे में 3 वोट आखिर निर्दलियों के कहां चले गए। तो इसको लेकर भी कांग्रेस को आत्ममनन आत्मचिंतन करना होगा। वहीं यदि बात बीजेपी की प्रत्याशी सौम्या गुर्जर की करें, उनको लेकर अंतर्कलह काफी बीजेपी में चल रही थी। बावजूद इसके सौम्या गुर्जर ने जिस तरीके से 88 बीजेपी के पास में पार्षद थे, बावजूद इसके 9 पार्षदों की ज्यादा बढ़त सौम्या गुर्जर ने ली, यानी कि 9 निर्दलियों का साथ उन्हें मिला 13 में से। तो ऐसे में वो जयपुर की पहली ग्रेटर नगर निगम की मेयर चुन ली गई है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति जिसको लेकर लेकिन दीपक एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। दीपक, मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए जैसे कांग्रेस को अल्पसंख्यकों की या अपने पार्टी के अल्पसंख्यक धड़ों की नाराजगी मेयर प्रत्याशी चयन को लेकर झेलनी पड़ी, वहीं बीजेपी में उनकी खुद की अंदरूनी जो नाराजगी थी लोगों की प्रत्याशी चयन को लेकर, इससे इतर ये बात जो साफ है वो ये कि दोनों ही दलों ने गुर्जर कार्ड खेला, उससे किसके हिस्से में कितना नफा नुकसान आता दिखा? देखिए, इसके कई सियासी जो लोग हैं, सियासी पंडित हैं, वो अलग अलग इसके मायने निकालते जा रहे हैं। कोई कहता है कि जिस तरीके से सचिन पायलट फैक्टर को देखते हुए यहाँ पर जो गुर्जर कार्ड है वो कांग्रेस ने यहाँ पर खेला था, और कांग्रेस के गुर्जर कार्ड को देखते हुए बीजेपी ने भी अपने एक इलाके के अंदर जो सौम्या गुर्जर था उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। कोई दूसरे तरीके की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। गुर्जर आरक्षण को लेकर भी इस तरीके की बातें चल रही है कि गुर्जर आरक्षण का मसला जिस तरीके से सामने, गुर्जर आरक्षण को लेकर पटरियों पर बैठे हुए, ऐसे में वो कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर भी मैसेज देने के मूड में थी, कांग्रेस पार्टी मैसेज देने के मूड में थी, तो इसी को लेकर उन्होंने गुर्जर कार्ड खेला था। लेकिन बात यदि की जाए तो कहीं ना कहीं एक जो मैसेज जो है कांग्रेस वो दोनों जगह पर देने में कामयाब हुई है, क्योंकि उसके दोनों प्रत्याशी गुर्जर थे, और हालांकि एक ने जीत दर्ज की और एक जीत यहां पर दर्ज नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ बीजेपी को भी स्पष्ट बहुमत जहां पर मिला हुआ था, वहां पर उसने भी कांग्रेस का गुर्जर कार्ड खेलते हुए वहां पर गुर्जर प्रत्याशी मैदान में उतारा था। ठीक है, ललित आपके पास भी आ रहा हूं। जैसा कि मैंने जयपुर में कहा, मोटे तौर पर कुछ भी अप्रत्याशित जोधपुर में नहीं दिखा। हाँ, लेकिन यह बात जरूर साफ हो गई कि शेखावत अपनी बना ले गए, गहलोत खेमा अपनी बना ले गया, सबने अपनी अपनी बचा ली। सही कहा, शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि दोनों निगम में दोनों की नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे है, और दोनों ही नेताओं ने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी साख को बचा लिया है, दोनों ही अपने अपने घर में जीत चुके हैं। बहरहाल शेखावत के जो गढ़ है उसमें एक क्रॉस वोटिंग हुई है, तो वो एक थोड़ी सी ठीस जरूर कही जाएगी, क्योंकि 46 पार्षद उनके थे और 46 में से 45 ही वोट उनको मिले, तो वो कहीं ना कहीं एक दिलचस्प बात कही जा सकती है। लेकिन फिलहाल बोर्ड उनका बच चुका है। उत्तर में जहाँ वैभव गहलोत का जादू चला है, पूरे कैंपेन में लगातार वो साथ रहे थे, तो वहीं दक्षिण में गजेंद्र सिंह शेखावत का जादू चला है और वो अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन सही कहा आपने, कोई हैरानी की बात नहीं है, पहले ही तय था कि एक बोर्ड कांग्रेस का बनेगा तो एक बोर्ड भाजपा का। बिल्कुल। अब शाकिर मैं आपके पास आऊं। देखिए, कांग्रेस को मंत्री शांति धारीवाल से जितनी उम्मीदें थीं उससे ज्यादा ही वो चमक कर निकले हैं कोटा में, क्योंकि अप्रत्याशित वाली जो बात थी वो कोटा में दिखी। जी बिल्कुल स्वप्निल, जितनी उम्मीदें थी उससे ज़्यादा, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पर मिला है, और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर इस तरह का दबाव भी होगा, क्योंकि प्रदेश भर में जहाँ जयपुर और जोधपुर में एक एक से कांग्रेस को संतोष करना पड़ा, वहाँ जहाँ कोटा में जब स्थितियाँ बनी कि कोटा में 2
जो है दोनों बोर्ड पर कांग्रेस काबिज हो सकती है, क्योंकि कोटा दक्षिण जहां पर वो उम्मीद नहीं कर सकते थे, वहां से इस तरह के नतीजे जब कांग्रेस के पक्ष में आए, 36-36 का आंकड़ा जब बैठा, तो उसके बाद जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो है वो पूरी तरह से जुट गए थे कि अब कोटा दक्षिण में भी बोर्ड बनाना है। तो तमाम तरह की जो आज हंगामे हुए, कई सारी जो है सस्पेंस नजर आए, कई सारी जो है राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी अपने अपने विश्लेषण निकालना शुरू किए, लेकिन उन सब के बावजूद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पूरी तरह से कामयाब हो गए। कोटा उत्तर में तो सीधे सीधे बोर्ड बन ही गया था, लेकिन कोटा दक्षिण में क्योंकि मुकाबला कड़ा था, 8 जो निर्दलीय थे वो 4 जो है दोनों विचारधारा के थे, तो 40 पर आंकड़ा था, लेकिन उसके बावजूद एक वोट जो है कांग्रेस के खाते में आ गया और 39 और 41 का जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है नैया पार करा गया। और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस यहां पर बोर्ड बनाने में कामयाब रहेगी, उन उम्मीद पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो है वो पूरी तरह से कामयाब हो गए। बीजेपी की ओर से क्योंकि इस पूरे मामले में शुरुआती तौर पर से ही जो है गुटबाजी नजर आ रही थी, तो गुटबाजी आज भी जो है जाहिर तौर पर नजर आई, क्योंकि एक जो बागी पार्षद थे ओम गुंजल, वो अकेले ही आज अपना मतदान देने के लिए पहुंचे थे। 3-4 दिन में भी जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनकी समझाइश नहीं कर पाए थे। ऐसे में जो है इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। हालांकि नेक टू नेक फाइट थी। बीजेपी यहाँ पर, क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ है कोटा दक्षिण जो इलाका है, कांग्रेस को यहाँ से हमेशा करारी हार मिली। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। कोटा में आज कोटा दक्षिण नगर निगम महापौर चुनाव मतदान के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हुआ। कोटा और रेंज डीआईजी रविदत्त गौड़ ने लाठीचार्ज मामले की जांच की बात कही है। लाठीचार्ज में करीब 1 दर्जन कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता घायल हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद कोटा रेंज डीआईजी रविदत्त गौड़ नगर निगम कार्यालय पहुंचे। कोटा शहर जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव, कोटा शहर जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन ने लाठीचार्ज की रिपोर्ट दी। जानकारी ले रहा हूँ कि किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुआ, क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा, और पूरी इनसे फीडबैक लेने के बाद ही बता पाऊंगा कि किसकी क्या गलती है। कांग्रेस का आरोप है कि बस को अंदर भेज दिया, जो बाकी बसें आई थी वो उनको रोक दिया गया था। वही सब मैं जानकारी ले रहा हूँ एसपी साहब से और एडिशनल एसपी से, वही मैं जानकारी ले रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या परिस्थितियाँ बनी थी, जो उनकी बस थोड़ी आगे आई, उनकी बस पीछे रुक गई, लाठीचार्ज क्यों हुआ। 5 नगर निगमों में कांग्रेस का परचम लहराने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया। कहा 6 में से 4 नगर निगमों में कांग्रेस का परचम लहराने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा 4 निगमों की जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार के कामकाज का नतीजा है। विकास के काम कराएं, सफाई के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें, सफाई रहनी चाहिए, रोशनी रहनी चाहिए और सबको साथ लेकर के शहर का विकास करना चाहिए। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जिसको 50% इस सरकार ने 2 साल में पूरा किया है, उसमें जो बाकी बचे हुए जो काम हैं वो भी जल्दी से जल्दी सरकार प्राथमिकता से करेगी। दक्षिण नगर निगम चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में राज्य सरकार ने प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं। गृह सचिव मीणा को कोटा लाठीचार्ज की जांच सौंपी गई है। इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बेवजह लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसका रवैया था वो पक्षपातपूर्ण था। कांग्रेस पार्टी की बसों को, पार्षदों को अंदर तक नहीं आने दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के जो बसें हैं, पार्षद हैं, उनको लेकर के अंदर आने दिया गया, जिसको कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध दर्ज कराया गया, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा बेवजह उन कार्यकर्ताओं के लाठीचार्ज किया गया और जिसमें काफी कार्यकर्ता घायल हुए। मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी मलबे में दबी जिंदगी की।